नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, निम्स कॉलेज के संचालक, मैं आप सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों को मैं अपने कॉलेज में स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं संपूर्ण भारतवासियों को जो अभी पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान, इसकी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। और बहुत ही जल्द ईद का भी प्रश्न होने को है, तो मैं साथ ही साथ संपूर्ण भारतवासियों को, देश के सभी वासियों को मैं ईद का भी मुबारकबाद, शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, जो नाज इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल सिवान के डायरेक्टर, मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई कराई जाती है वो बहुत ही अलग ही तरीके से और काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो मॉडर्न साइंस के लेवल पे कार्य करती हैं, उस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हाइजेनिक तरीके से हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिखाने की काम करते हैं। और मैं सिवान और बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों के सभी छात्र छात्राओं से भी मैं आग्रह करता हूं, उनको सूचित भी करता हूं कि अगर आपका भविष्य में डॉक्टर बनना, चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना है, तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जरूर अपनाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जरूर आप जाएं, उसमें अपना करियर बनाएं। आने वाला भविष्य इसका बहुत ही उज्जवल, काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नाज इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स कॉलेज सिवान जो है, निम्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जो सिवान है, ये पिछले कई सालों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी क्लास की व्यवस्था है, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाने की काम करते हैं। हमारे पास पूरे भारत से लगभग अच्छे खासे अच्छे संख्या में हमारे यहाँ छात्र छात्राएँ हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ने और सीखने के बाद पूरे भारतवर्ष में जनमानस की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत और विशेष तौर से बिहार, सिवान और आसपास के सभी छात्र छात्राओं को मैं यह जरूर सूचित करूंगा, उनको सूचना देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करियर बनाना बहुत ही बेहतर है उनका यह विकल्प। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अल्टरनेट मेडिकल साइंस है जो पूरी तरह से ऑथराइज है। कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मान्यता नहीं है, जो कि मान्यता नहीं है ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और कई मंत्रालय ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फेवर में ऑर्डर्स दिए हैं। साथ ही कुछ ही दिन पहले 2018 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल का गठन राजस्थान सरकार ने भी कर दिया है, जो आयुष मिनिस्ट्री में आने लगा है। इस तरीके से जब साधारण सी बात है कि जब आयुष के अंदर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी राजस्थान गवर्नमेंट में आ गया, तो राजस्थान भी भारत का ही एक राज्य है। इसलिए ये सोचा जा सकता है कि अगर राजस्थान में आ सकता है तो बिहार के भी आयुष मिनिस्ट्री में आ सकता है और पूरे भारतवर्ष में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा। इसका भी रिकॉग्नाइजेशन होगा, पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होगा। इसलिए इसमें अपना करियर बनाने से किसी तरह का संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी तरह से संवैधानिक है, पूरी तरह से वैध है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संवैधानिक रूप से प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए ऑथराइज है और मैं सभी देश के सभी कॉलेज वालों से भी निवेदन करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अच्छे लेवल से और अच्छी तरीके से प्रयास किया जाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग मिल करके जब प्रमोट करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विकास करेंगे, एक मंच से जब हम करेंगे, तो संपूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत जल्द रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जो पूरी तरह से हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इसकी किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा, मैं अक्सरहा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि उन शब्दों से, उन लोगों से जरूर दूर रहें कि इसका बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज होना अलग चीज है, लेकिन ऑथराइज तो है, लीगल तो है ना। इसलिए इसमें करियर बनाने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। और मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, निम्स कॉलेज के संचालक, मैं आप सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों को मैं अपने कॉलेज में स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। धन्यवाद। बाकी इंस्टीट्यूट में सिर्फ सर्टिफिकेटें मिल जाती हैं, शिक्षा नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। क्लास यहाँ होता है और क्लास होगा तभी जानकारी मिलेगी। अदर पैथी से बेहतर पैथी है ये,
और नेचुरल बेसिस पे है। किस मेडिसिन में कितने प्लांट्स होते हैं, सारी जानकारियाँ हम लोगों को दी जाती हैं। निम्स सबसे बेस्ट है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे निम्स इंस्टीट्यूट में एज ए प्रिंसिपल पिछले 3 सालों से वर्क कर रहा हूँ। ये संस्था विगत 7 सालों से कार्यरत है। यहाँ पर अनेकों इलेक्ट्रो होम्योपैथ की डिग्री लेके छात्र अपने अपने शहर में और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस दौर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की शिक्षा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस बड़ा मायने रखता है। हमारे यहाँ विगत 7 वर्षों में बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बन चुके हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप नौजवानों से जिन्होंने इंटर पास किया हुआ है, मैं अपील करता हूँ कि एक अच्छी शिक्षा, वैसी शिक्षा जो व्यावसायिक तौर पे आपको सहारा प्रदान करती है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ बहुत अच्छी विकल्प है क्योंकि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मैं नौजवानों से विशेष तौर पे ये अपील करता हूँ कि अगर पढ़ाई आपको करनी है तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ ज्वाइन करें। इसमें जन सेवा का अच्छा मौका मिलेगा आपको, आप अपने व्यावसायिक स्तर को भी ऊंचा करेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होती है, हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। यहाँ पे रेगुलर क्लास चलता है। क्यों एलोपैथी के पद्धति से यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं एलोपैथी और भी तमाम पद्धति? क्योंकि यहाँ हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि इस प्लांट में जो हम लोग दवा बनाते हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इससे कोई मतलब मरीज़ ख़राब नहीं होता है, इसलिए। मेरा नाम हदीसुल कादरी है। मैं औरंगाबाद बिहार और यहाँ पे सिवान आया हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं। और भी कई जगहों पे इंस्टीट्यूट था, क्या मानते हैं सिवान में? बेशुमार इंस्टीट्यूट हैं पूरे हिंदुस्तान में, बट निम्स का जो है नाम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से जो भी तलबा, जो तालिब इल्म स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और वो पढ़ने में भी माहिर होते हैं, प्रैक्टिस में माहिर होते हैं। यहाँ की जो मेडिसिन्स वगैरह हैं ये सारे बहुत अच्छे काम करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ इसको हमने चूज़ किया है। आप यहाँ पे किस तरह का महसूस किया? बहुत बेस्ट फील रहा, चूँकि हम लोग का तो लास्ट ईयर है, बट आने वाले जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसे महसूस करेंगे। लास्ट 4 ईयर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा फील किया, बहुत मेहनत से पढ़ा और बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ। दरअसल सारी चीज़ों का यहाँ इंतज़ाम है। आप प्रैक्टिस भी करने का क्या तरीक़ा होता है, आप दवा कैसे बना सकते हैं, कौन से डाइल्यूशन में किस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से मेडिसिन में कितने डिजीज़ में इसे इस्तेमाल करना है, और किस मेडिसिन में कितने प्लांट्स होते हैं, सारी जानकारियाँ हम लोगों को दी जाती हैं। पढ़ाई मेन होती है। अगर आप सही चीज़ तालीम हासिल कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, वो सबसे महंगा होता है। अगर आपने 20 लाख रुपए लगाया, 50 लाख रुपए लगाया, MBBS कर लिया और आपके पास सही तालीम नहीं है तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तरह समझिए कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में आप देखिएगा कि 10-20 लाख रुपया नहीं, बल्कि हम लोग जो खर्च करके पढ़ रहे हैं, यही पैसा हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत कारआमद होगा। और यही जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है, यही मरीज़ों के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा। निम्स सबसे बेस्ट है। कॉस आने वाले टाइम में इसी की मांग होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बेगूसराय बरौनी से आया हूँ। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन 2019-23 है। मैं निम्स इंस्टीट्यूट का एक विद्यार्थी हूँ। मैं इलेक्ट्रोपैथ में इसलिए आया हूँ ताकि एक अलग पद्धति है ये इलेक्ट्रोपैथ, और इसमें जितने सारी मेडिसिन है वो नेचर यानी पेड़ पौधे से बनी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो भी पेशेंट को मैं इससे बनी दवा दूंगा वो अच्छे से काम करेंगे और पेशेंट दूसरे पैसे से अच्छी तरह से ठीक होंगे। हम मुजफ्फरपुर से हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं यहाँ निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। क्यों यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक प्योर हर्बल बेस मेडिसिन है। ये किसी भी पेशेंट को देने से उस पेशेंट को कोई रिएक्शन नहीं होता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये छोटे बच्चे भी आराम से ये दवा ले सकते हैं या सियान भी जो है वो भी दवा ले सकते हैं। इसी तरह के मतलब डिजीज़ डेवलप करते हैं हमारे बॉडी में, तो वो डिजीज़ पूरी तरह से ये मेडिसिन लेने के बाद क्योर होते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।
इस तरह के और भी तमाम जगहों पर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आखिर आप सिवान में ही निम्स इंस्टीट्यूट में क्यों आए? क्योंकि यहाँ की जो माहौल है पढ़ाई की वो बहुत बेहतर है। अदर के अपेक्षा जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ से यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से भी अच्छी तरह से क्लास भी दिए जाते हैं, और यहाँ के जो भी निम्स इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ाई भी करते हैं, और आगे की जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। सर मैं दिनेश चंद द्विवेदी, मेरा गांव यहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है, रफ़ीपुर गांव में। बगौरा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इस दवा का रेफरेंस बहुत ही बढ़िया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब वनस्पति से बनी हुई दवाइयाँ हैं जी। ये सब दवा ऑर्गन विशेष पे काम करती है। बॉडी का सिस्टम जिस तरह से चाहिए, बढ़ घट जाने से इस दवा का जो डोज है कम बेस कर देने से एडजस्टमेंट में आ जाता है। बच्चे बूढ़े हर आदमी को ये दवा देने में सुविधा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्रोनिक पेशेंट के लिए दवा बहुत ही बेहतर है। बाकी इंस्टीट्यूटों से तो फी ज़्यादा है यहाँ पे? ज़्यादा है, तो बाकी इंस्टीट्यूट में सिर्फ सर्टिफिकेटें मिल जाती हैं, शिक्षा नहीं मिलती है। यहाँ आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, कैसे दवा बनाना है ये सब सिखाया जा रहा है। डॉक्टर किस तरह से होना चाहिए, उनका क्या रेपुटेशन होना चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए, हर चीज़ को बताया जाता है, इसलिए और सबसे बहुत ही बेहतर है। तो बच्चों मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, एक सुनहरा मौका है, आप आइए। हमारे कॉलेज में अच्छी व्यवस्था है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं। मैं आपसे बताऊं अपने बारे में कि BHMS मैंने 2009 में पूरा कर लिया था, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा। और चूँकि पढ़ाने और पढ़ने में ज़्यादा रुचि होने की वजह से हमने सोचा कि MD कर लूँ, और मुझे सबसे अच्छा विकल्प ये मिला कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ से MD कर लूँ, जो कि मैंने 2020 में यहाँ पूरा भी कर लिया। मतलब इस संस्था में मैंने पढ़ाई भी करी, और इसी संस्था में एज ए टीचर मैंने पढ़ाया भी, एज ए प्रिंसिपल बहुत सारे कार्यों को देख रहा हूँ। तो मैं आपको एक अच्छा विकल्प मैं बताऊँ, आपसे मैं कह रहा हूँ, बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि आप सबों से ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इंटर पास हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है, BEMS करें और एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बने। यहाँ पे हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, बीमारियों से बचाती भी है। तो जब आप समाज सेवा के तौर पे देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत कर सकेंगे लोगों की, और उपचार करके लोगों को पुनः निरोग कर सकेंगे, रिहैबिलिटेशन में भी आप सहयोग कर सकेंगे। कि आज इलेक्ट्रोपैथ की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने तो इसको मान्यता प्रदान कर ही दिया, और कोई कहीं से एक शुरुआत हुई तो वो पूरे भारतवर्ष में होगा। तो आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष में इसको मान्यता मिलना तय है, और उस समय गवर्नमेंट जॉब भी मिलेंगे, जैसा कि राजस्थान कर रहा है पिछले कई सालों से। तो आपकी अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर इंतखाब सर पैसा कम होने की स्थिति में भी शिक्षा को महत्व देते हुए, अगर वैसे लोग हैं जिनके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पैसे का अभाव है, उनको सहयोग भी करते हैं। तो वे सारे विद्यार्थी जो इंटर पास हैं और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप सिवान स्थित हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ एडमिशन लीजिए, अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए।